Actually, I am from Delhi and I have done BTech from 2010 batch. After that, I am doing job in Gurgaon. And currently, we are shifted on .NET. So our manager told us that we will go into somewhere else in India for .NET training. Sorry, for Android training. So we are going in Delhi. तो वहाँ पे .NET जो एंड्रॉयड ट्रेनिंग थी उसकी कॉस्टिंग आप बिलीव नहीं करोगे, आपसे जस्ट 50% कंटेंट था और चार्जेस 1 लाख प्लस थे। बट वहाँ पे जो मतलब एकोमोडेशन था वो इतना हाई फाई था कि आप वहाँ पे जाके पढ़ाई भूल जाओगे, बाकी सब कुछ याद रहेगा। क्योंकि वहाँ पे अंदर अगर आप मतलब रिलैक्स करना चाहते तो मसाज सेंटर है फ्री ऑफ कॉस्ट। लाख रुपए ले लिए ना, सीखने का एंड्रॉइड और मसाज करा लिए। वीकनेस है ना, फाइव वीकनेस। हाँ हाँ, मसाज कौन करता था? हर जगह मसाज कौन करता था? मसाज कौन करता था? हम लोग तो वहाँ पे मतलब बात करके बाहर आ गए थे, क्योंकि जो उनका ट्यूटर था उससे बात की थी और ट्यूटर से बात करने के बाद में लास्ट में यही डिसीजन निकला था कि बिना पढ़े हम इसको पढ़ा देंगे। क्योंकि इतना तो हमें भी हो गया था कि मैं भी 4 साल पे था और जो मतलब कलीग्स था मेरा उसको भी 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो इतना तो आइडिया हमें था कि कैसे क्या क्या होगा। बस आइडिया की ये जरूरत थी हमें कि मतलब स्टेपिंग कैसे ली जाएंगी शुरू में। तो वो स्टेपिंग बाद में फिर सर की प्रोफाइल लगी, सर का पूरी प्रोफाइल हम लोगों ने छान मारी उस पर नेट पे। तो सब कुछ देखने बाद यहाँ की जो मतलब कंटेंट वगैरह जो भी पड़ा हुआ वो देखने के बाद, कोर्स देखने के बाद फिर हमने सर से कन्वर्सेशन किया। उसके बाद में सर से पूरा हमने मेल मंगाया और उसके बाद में फिर हम लोगों को परमिशन मिली। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी अच्छी जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो यही कि यहाँ का पढ़ाने का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा, टीचिंग लेवल बहुत अच्छा है। ऐसा आपको एटलीस्ट NCR में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो इतनी हायर कॉस्टिंग पे मिलेगा कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मे बी समबडी ऑफ यू अफोर्ड दिस, हो सकता है कि भाई आप गोल्डन स्कूल लेकर पैदा हुए हो। तो वो तो मैं नहीं कह सकता, कोर्स अटेंड करने के बाद सिल्वर हो जाएगी। तो यही था। और कुछ हमें सिखाइए ना, बिकॉज ये कल्चर अलग है, दिल्ली एक कल्चर अलग है, तो कुछ हमें सिखाइए। मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? सर यहाँ पे एक्चुअली जब हम लोग आए थे शुरू में तो पता नहीं था कैलकाटा क्या, मतलब एक टाइप से यही लग रहा था कि कैलकाटा है वही मतलब काचो पाचो। तो यहाँ पे आके शुरू में उतरे तो मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे उतरे। यहाँ पे आने पे एक बंदे थे हमारे साथ में, तो उनका बेटा आ रहा था, तो वो बोले कि मतलब आप हमारे साथ में चलो, हम आपको सोल्ट लेक छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो शुरू में टेंशन हुई थी दिल्ली वाली कि यार ऐसा ना हो कि हम इनके साथ जाएं और चैन पेन सब छिन जाए। तो फिर मतलब बंदे की वो थे कि हमने उसकी एज थी अराउंड 50-55 के आसपास अराउंड एज थी उसकी। उसका बाहर बेटा गाड़ी लेके मिला, उन्होंने हमें सॉल्ट लेक को ड्रॉप कर दिया। यहाँ से फिर हम लोग आए तो यहाँ पे आने शुरू में पता करा कि कैसे जाया जाएगा यहाँ पर। तो फिर एड्रेस हम लोग का वहीं पर रह गया, तो फिर नेट खोला, एड्रेस निकाला दोबारा से। एड्रेस निकाल के पता लगा कि यहाँ से हम लोग रिक्शा ले लें। अच्छा, तो रिक्शा दिल्ली में तो आप सेपरेट रिक्शा ले सकते हो, या अगर ऑटो भी है तो आप सेपरेट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सब कॉमन रिक्शा चलते हैं। तो यहाँ पे हमने रोका रिक्शा वाले को, मगर भाई चलेगा, बोला वो पहले तो उसके समझ में नहीं आया, फिर बोला कि 3-4 चलेंगे। मगर हमें तो 2 को जाना है भाई, 3-4। उसके बाद में एक टर्न था, उस टर्न पे आगे वहाँ पे आके वो खड़े होते जो रिक्शा ऊपर छतरी लगाए होते हैं ना, पैडल वाले वो खड़े हुए थे। उसमें आते मेरे को एक को रोका, तो वो बोला कि मैं नहीं रुक सकता, यहाँ से यही जाएंगे। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे भाई उनसे हुआ कि तुमने एरिया बांट रखा है यहाँ पे कि यहाँ से मैं ही चलूंगा, वहाँ से दूसरा बंदा चलेगा। लास्ट में फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आने पे बातचीत करी, तो शुरू में टेंशन यही थी कि मतलब यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब यहाँ की ठंडी के अकॉर्डिंग हम लेके आए थे कि मतलब ये पता था कि अराउंड जो कैलकाटा है वो जो सोल्ट लेक एरिया है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है सी से। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा कि 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली हवा 100 किलोमीटर तक आता है, ठंडी हो जाएगी।
तो अगर सी का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा वहाँ पे, मतलब बहुत नॉर्मल इफेक्ट होगा हल्का सा, तो ठंडी वंडी वहाँ पे होंगी, इसलिए हम लोग कोई भी ठंडा कपड़ा नहीं लेके आए, सब गर्म कपड़े लेके आए थे। तो यहाँ के शुरू में तो आया, आके हवा हालत खराब थी, पसीने पसीने आ रहे थे। मैंने मैम को बोला, मैम पंखा चला दो। मैडम ने बोला था पंखा नीड है आपको, मैं हाँ मैडम चला दो। तो फिर फैन में आराम से बैठे, उसके बाद यहाँ सर से बात की। सर से बात करने पे भी, क्योंकि एक चीज़ होती है आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल वो होती है जो आप दूसरे को प्रेजेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, और एक चीज़ होती है आप रियलिटी में क्या हो। तो प्रोफाइल तो हम सर के देख ही चुके थे, प्रोफाइल में कोई टेंशन नहीं थी। अब देखना रियलिटी भी थी कि रियलिटी में क्या है, कि हम चेक सबमिट करें उससे पहले हम रियल बंदे को देख लें। क्या देखा तो फिर सर से बातचीत नहीं, एक्चुअली होता है कि अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो कहीं भी और आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो आप लोग जाके कहीं भी बस आपको आउटलुक दिखा और आपने पेमेंट दे दिया, पेमेंट देने के बाद में आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो भाई, आप बाउंडेड हो गए हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो वहाँ पे। तो फिर सर से बातचीत हुई, सर से कंटेंट वगैरह पूछा, फिर सब कुछ जब डीलिंग यही होगी कि हाँ सर ही हमें कराएंगे, तो रजिस्ट्रेशन किया। थैंक्स